तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 111 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउजिन ने ग्रे वुड किंग से हेवन डेमन फोनिक्स मैजिकल बीस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस जंगल में से निकलकर एक माउंटेन पीक पर आ गया था। और उस माउंटेन पीक पर आने के बाद साउजिन वहां क्रॉस करके बैठ जाता है और अपनी आंखों के दरमियान सर से अपनी अवतार को बाहर निकाल लेता है। और अभी के लिए साउजिन की इस अवतार की स्टैंड डाउटिंग क्लास पर थी और कोई भी इन दोनों को अच्छे से पहचान कर भी ये नहीं बता सकता था कि इनमें से असली साउजिन है कौन। और इसके साथ ही साउजिन कहता है कि ये अभी के लिए अर्थ लेवल का अवतार है, मुझे इसे इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्योंकि अभी फिथियन के अवतार को भी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसका जो इंटरमीडिएट लेवल का अवतार था उसे वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद हासिल किया था। और फिर इसके साथ ही साउजिन सोचते हुए कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग मेथड उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी लाइटनिंग के स्टैंड को अपने अवतार से जोड़ दे और लाइटनिंग का यूज करे तो तब जाकर कोई भी अपने अवतार की स्पेशल रिपल को हाइड कर सकता है और तब ये अपनी डिफेंसिव स्टैंड को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है और अपनी हाइड स्पेशल स्टैंड को भी सीक्रेट रखेगा। लेकिन अभी साउजिन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि अभी के लिए उसके पास लाइटनिंग स्टैंड तो है ही नहीं, तो वो लाइटनिंग स्टैंड कहां से निकालेगा। क्योंकि जब के टाइम साउजिन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके अपनी इल्यूजनरी बॉडी को बनाने की कोशिश कर रहा था, तो तब के वक्त ही उसने अपनी लाइटनिंग स्टैंड का यूज करके उसे प्रैक्टिस कर लिया था। इसलिए अभी साउजिन के पास कोई भी लाइटनिंग स्टैंड नहीं बची हुई है। अब साउजिन ये सोचकर परेशान हो ही रहा था, लेकिन तभी टियानो तुझे साउजिन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि लिटिल फेलो तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने तुम जैसे स्टैंड वाले बेवकूफ को आज तक नहीं देखे। तुम्हारी बॉडी में जो हेवनली फ्लेम है तुम जल्दी से उसकी स्टैंड का यूज करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो हेवनली फ्लेम है वो किसी भी विंड लाइटनिंग के स्टैंड से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम जल्दी से इसको इस अवतार से मर्ज कर दो। और जब के टाइम तुम ऐसा करोगे तो ये बाहर की एनर्जी से हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहेगा और कोई भी बाहर की एनर्जी इस अवतार को इतनी आसानी से हार्म नहीं पहुंचा सकेगी। और ये कहते हुए टियानो तुझे साउजिन को अच्छा खासा सबक भी सिखा रहे थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद साउजिन टियानो तुझे थोड़ी बहुत बहस करता है और कहता है कि अगर मैंने फॉरन हार्ट फिल्म का यूज किया तो ये अवतार खत्म नहीं हो जाएगा क्या। जिस पर टियानो तुझे साउजिन से कहता है कि पहले तुम इस अवतार को फॉरन हार्ट फिल्म से बनाओ तो सही और उसको स्ट्रेंथ तो दो, देखना इससे तुम्हारा ये अवतार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बॉस तुम इसे एकदम से कबाब ना बना देना, तुम बस अपनी फॉरन हार्ट फिल्म को लो फ्रेम पर रखकर अपनी अवतार को नोटिस करो, फिर देखना तुम्हारा अवतार ऑटोमेटिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसके साथ ही साउजिन कहता है कि तो चलो ठीक है फिर इस चीज को ट्राई करते हैं। और ये कहकर साउजिन अपनी हेवनली फिल्म को बाहर निकाल कर अपनी उस अवतार पर डाल देता है और अपनी फिल्म को लो टेम्परेचर पर रखकर उसी एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। और फिर वही साउजिन का अर्थ डेमन पर भी अवेयर हो जाता है और साउजिन को हर तरफ से गार्ड कर देता है। और अब इधर साउजिन को उस अवतार को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा दिन भी गुजर जाता है। और अभी साउजिन अपने उस अवतार को रिफाइन करते हुए काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका था इंजेक्शन की वजह से। और अभी के लिए साउजिन को उस अवतार को रिफाइन करने की स्पीड काफी ज्यादा थी, मगर बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि साउजिन काफी ज्यादा स्लो है। लेकिन अगर ये चीज फिथियान देख ले तो उसके मुंह फूले के फूले ही रह जाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा साउजिन पर, क्योंकि साउजिन ने इजीली ही अपना एक अवतार बना लिया। और अभी के लिए साउजिन अपनी हेवनली फ्लेम से उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी दे रहा था और उसे इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं जैसे जैसे साउजिन की हेवनली फ्लेम उस अवतार के बॉडी में जा रहा था तो उसकी इल्यूजनरी बॉडी थोड़ी बहुत विजिबल होना स्टार्ट हो गई थी और उसकी जो हेवनली फ्लेम की सीलिंग थी वो उस अवतार के बॉडी से मर्ज होने लग गया था। अब रात होते होते साउजिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो कहता है कि अभी मुझे इस चीज को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो इस चीज से पागल ही हो जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि इस चीज को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाने में 2 मंथ से कम समय लगेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि 2 मंथ लग ही जाएंगे। इस 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत ही ज्यादा टॉप डाउन टेक्निक है। जिसके साथ ही टियानो तुझे हंसते हुए साउजिन से कहता है कि लिटिल फेरो तुम बहुत ही ज्यादा लालची हो और मैं इस डाउट टेक्निक के बारे में ज्यादा जानता तो नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उस फिथियन ने जो अपना अवतार बनाया होगा उसको पूरे 5 साल लग ही गए होंगे अपने अवतार को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाने के लिए। और तुम वो कि जबकि तुम्हें पता है कि 2 मंथ के अंदर अंदर इस अवतार को इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर चले जाओगे, तो तब भी तुम इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तुम वाकई में ही बहुत ही ज्यादा लालची हो। अब अपनी ये बेइज्जती करवाकर साउजिन वहां पर से खड़ा हो जाता है और अपनी ऑर्डिनल पपेट को स्टोरेज में सेव करते हुए टियानो तुझसे कहता है कि बस कर बूटे रुलाएगा कि आज तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी, हमें यहाँ से निकलना भी है क्योंकि हेवन माउंटेन रेंज पर अब कुछ ही दिनों के बाद ब्लड पूल अवेयर होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे डर है कि उन टॉप 10 में से हमारी जगह को कोई छीन ना ले। इसलिए हमें जल्दी वहाँ जाकर उन टॉप 10 में अपनी जगह को ऑक्युपाई करना होगा और मुझे 200 क्लास का जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये कहकर साउजिन अपनी स्टोरी में से उस मेडिसिन पिट को निकाल कर खा लेता है, जिससे साउजिन की इंजेक्शन और इंजरी थोड़ी बहुत हील हो जाता है और वो फौरन ही बहुत ही ज्यादा स्पीड से उस ब्लड पूल के लिए निकल जाता है। और गाइस अभी के लिए साउजिन का पहला और आखिरी मकसद ही 200 क्लास का ब्रेक थ्रू करना था, क्योंकि एक शूलर ने साउजिन को कहा था कि उसके उस मिस्टीरियस गुकलैंड में आने के लिए साउजिन को 200 क्लास का ब्रेक थ्रू हर हाल में करना होगा। और वैसे भी अभी साउजिन से जानता था कि ये गुकलैंड हॉल ऑफ सोलो पील टावर से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं साउजिन को जो कि उस हेवन माउंटेन रेंज पर पहुंच गया था जहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए थे, जिन्हें देखकर साउजिन बहुत ही ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि ये जगह तो वाकई में ही सेंट्रल पेन की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जगह है। और जहां तक मुझे लगता है कि सेंट्रल पेन के उन चारों के फैक्शन के लोग भी यहाँ पर आए होंगे, जिनमें से एक है विंड लाइटनिंग पवेलियन, 10,000 स्वार्ड पवेलियन और एलोय स्पिरिंग पवेलियन और फॉलिंग स्टार पवेलियन। और उन चारों पवेलियन के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी हो सकता है कि यहाँ पर आए हो। और अगर उन चारों के फैक्शन के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए तो टॉप 10 में से 4 जगह तो वो लोग ले ही जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ करके टॉप 10 में एक जगह बनानी ही होगी उस
उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के लिए। और अभी जब सोलियन उस हेवन आई माउंटेन रेंज के पीक पर पहुंचा था तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम था उस हेवन आई माउंटेन रेंज के अंदर एंटर होने के लिए। इसलिए सोलियन उसी माउंटेन पीक पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और वैसे भी उस ब्लड पूल को रिपेयर होने में भी 6 दिन का वक्त था। अब ऐसे ही कल्टीवेट करते हुए सोलियन कुछ दिनों के बाद अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही सोलियन अपनी आंखें खोलता है तो उस माउंटेन रेंज पर पहले के मुकाबले और भी बहुत सारे लोग आ गए थे, जिन्हें देखकर सोलियन अपनी बोनिस को खोलकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन जब सोलियन देखता है कि आसमान में बहुत सारी फॉग फैली हुई तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके साथ ही वो सोचता है कि कहीं यहाँ इस फॉग में एंशिएंट टाइम से जो मैजिकल बीस्ट है वो ना हो। इसलिए सोलियन जमीन पर उतरकर आम लोगों की तरफ चलने लगता है और उस हेवन आई माउंटेन रेंज के इंटरेस्ट की तरफ जाने लगता है। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बड़ी सी शिप को जिस पर मिस फैंग खड़ी हुई थी, जो कि विल लाइटनिंग पेविलियन की एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी। और अभी उस मिस फैंग ने बहुत ही ज्यादा कलरफुल कपड़े पहने हुई थी जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इधर हमारा टर्की सोलियन इस लड़की को देखकर कहता है कि वो लल्ला क्या ही खूबसूरत लड़की है। लेकिन तब भी सोलियन की नजर उस लड़की के पीछे खड़े 2 एल्डर्स पर पड़ती है जिनकी एज 10 दूसरों क्लास के 6 स्टार पर थी, जिन्हें देखकर सोलियन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अभी अगर इन दोनों से सोलियन का पटा पड़ जाए तो सोलियन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इन दोनों को पीछे हटाने के लिए। अभी के लिए सोलियन शुक्र करता है कि ये फीथियान नहीं है, अगर यहाँ पर फीथियान होता तो वो सोलियन को छोड़ता ही ना। अब इसके साथ ही हम देखते हैं मिस फैंग को जो कि उन दोनों कैडेट से पूछते हैं कि अभी यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जिस पर उसके पीछे खड़े एल्डर उन्हें बताते हैं कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल पेन में से बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अपनी अपनी फैक्शन के यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हुए हैं जो कि फैक्शन लेस है। अब ये चीज सुनने के बाद मिस फैंग कहती है कि क्या तुम उस लड़के सोलियन की बात तो नहीं कर रहे जो कि हाल ही में हमारे नॉर्थर्न पेविलियन के एल्डर चैनल को किल कर दिया, जो कि दूसरों क्लास का एक्सपर्ट था। और तो और उस लड़के सोलियन ने और भी बहुत सारी तबाही मचाई जिस पर वो दोनों के एल्डर हमें सतला देते हैं। और फिर वो दोनों के एल्डर उसे कहते हैं कि उसने यही नहीं किया बल्कि इवन के वो विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पेविलियन के चीफ फीथियान के हाथों से भी बचकर निकल गया। और तो और उस लड़के ने फीथियान को मजबूर कर दिया अपनी अवतार बनाने पर। लेकिन वो लड़का तो फीथियान के दूसरे लेवल के 6 स्टार के अवतार को भी खत्म करके वहाँ से बाहर निकला। वो किस तरह का लड़का था जो कि इस तरह से टैक्टिक्स खेल गया कि फीथियान भी उसे ना पकड़ सका। और यहाँ पर आते वक्त हमारी मुलाकात फीथियान से हुई थी। उसने वार्न किया है कि हम लोग उस लड़के सोलियन से बच कर रहे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मिस फैंग कहती है कि लगता है कि वो चीफ पागल हो चुका है क्योंकि तुम लोगों को शायद पता नहीं या फीथियान ने तुम्हें बताया नहीं कि वो लड़का सोलियन स्पेशल स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट था। उसने तो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं किया था, वो सिर्फ किसी की स्पीड का यूज करके एल्डर चैनल को किल किया था। इसलिए अभी तुम लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो दोनों एल्डर कहता है कि अभी के लिए बात जो भी हो मिस, वो लड़का सोलियन बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपको उससे बचकर रहना होगा। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं उस हेवन आई माउंटेन रेंज के एंट्रेंस को जो कि ओपन हो जाता है जिसमें लोग दरवाजे से अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ये मिस फैंग को पता चलता है तो वो सबसे पहले उस एंट्रेंस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वही वो दोनों किलर मिस फैंग से कहता है कि मिस फैंग हम आपका यहीं पर वेट करेंगे, आप अंदर उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के बाद यहीं पर आना, हम आपको यहीं से पिक कर लेंगे। जिसके साथ ही मिस फैंग हमें सलाह देती है और वो उस माउंटेन रेंज के एंट्रेंस में सबसे पहले एंटर होने लगती है। अब इससे पहले कि मिस फैंग उस एंट्रेंस में एंटर हो पाती है, फिगर बहुत ही ज्यादा स्पीड से मिस फैंग से भी पहले उस एंट्रेंस के थ्रू हेवन आई माउंटेन रेंज में एंटर हो जाती है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो मिस फैंग की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो बंदा ऊपर से काउंटर अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, मगर वो बंदा मिस फैंग के हाथे ही नहीं आता और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना सोलियन था। अब ये चीज देखकर वहाँ दूर खड़े दोनों के एल्डर कहता है कि अभी मिस फैंग यहाँ पर एंटर ही हुई है, लेकिन इसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर एक लड़का तो पहले से ही आ चुका है। यहाँ पर वाकई में ही बहुत ही ज्यादा फ्रैंकलिन स्ट्रेंथ वाले लोग आए हुए हैं जो कि किसी से कम नहीं। और अब इधर मिस फैंग के साथ साथ बहुत सारे लोग उस एंट्रेंस के थ्रू हेवन आई माउंटेन रेंज में एंटर हो जाता है। और इस माउंटेन रेंज में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट भी थे और एंशिएंट टाइम के भी मैजिकल बीस्ट थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए सोलियन को उन सभी से भी बचना था और तो और उसे ब्लड पूल का भी पता लगाना था इतने थोड़े से समय में। इसलिए सोलियन जल्दी से वहाँ से हेवन ब्लड पूल को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन तभी सोलियन के पीछे मिस फैंग अपेयर हो जाती है और सोलियन पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पीछे पौने अपेयर हुआ है। इसलिए सोलियन अपने ही एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ा रहता है। अब ये चीज देखकर मिस फैंग अपने वुड लाइटनिंग से बनाए हुए दावकी से फायर पाइथन बनाकर सोलियन पर अटैक कर देती है, जो देखकर सोलियन अपनी ग्लेड रोटर फ्लेम को बाहर निकालकर उस पाइथन को अंदर स्फोटित खत्म कर देता है। और फिर सोलियन अपनी फ्लेम से फायर पाइथन बनाकर मिस फैंग पर सीधा अटैक कर देता है। अब जैसे ही मिस फैंग ये देखती है तो वो घबराते हुए विंड और लाइटनिंग की एनर्जी को मर्ज करके एक अटैक बनाती है और उससे सोलियन के अटैक पर काउंटर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जैसे ही ये एक्सप्लोजन आसपास के लोग देखते हैं तो वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं जो कि यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट थे। अब इसके साथ ही वहाँ पर के लोग कहते हैं कि ये मिस फैंग ये तो विंड लाइटनिंग पेविलियन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, वाला इससे कौन सरबीरा पंगा लिया है, ये लड़का है को। अब इधर सोलियन मिस फैंग से कहता है कि तुम वाकई में विंड लाइटनिंग पेविलियन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तुमने लाइटनिंग और विंड की दावकी को किस तरह से अपने बॉडी में मर्ज किया, ये बहुत ही अमेजिंग है। जिसके साथ ही मिस फैंग सोलियन से कहती है कि अभी फिलहाल ही में तुमने विंड लाइटनिंग नॉर्थर्न पेविलियन के एल्डर चैनल को किल कर दिया जो कि दूसरों क्लास का एक्सपर्ट था, और तुमने और भी बहुत सारे कांड किए, इवन कि तुम फीथियान के हाथों से भी बच निकले जो कि दूसरों क्लास के 8 स्टार का एक्सपर्ट था। तुम भी अपनी रेपुटेशन जीतते और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, मैं सही कह रही हूँ ना सोलियन। अब जैसे ही सोलियन का नाम वहाँ पर के खड़े लोग सुनते हैं तो वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान रहते हैं और कहते हैं कि ये वही लड़का है जिसने की टियानमाई सिटी में पूरी तरह से तबाही मचा रख दी थी, और ये लड़का उस टाइम बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था और इसके अटैक बहुत ही ज्यादा विशेष थे। और तो और ये लड़का
विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के हेड फिथियान से भी बच गया। ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि उस फिथियान की स्ट्रेंथ तो बहुत ही फ्रैक्टिंग तक थी। ये लड़का तो बहुत ही तेज है। और अभी इधर सलियन मेस फैन से कहता है कि अभी के लिए तुम अपना रास्ता चूज करो, मैं अपना रास्ता चूज करता हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो मैं भी तुम पर अटैक नहीं करूंगा, इसलिए हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मिस फैंग की स्ट्रेंथ तो 1 क्लास के पीक पर है, और ये अपनी स्ट्रेंथ की और दाव टेक्निक के बलबूते पर किसी भी दोजों क्लास के एक्सपर्ट को अच्छी खासी टक्कर देने के काबिल थी। जिस तरह से सलियन किसी भी दोजों क्लास के एक्सपर्ट को टक्कर दे सकता है, तो अभी के लिए ये मिस फैंग सलियन के मुकाबले की लड़की हुई है। इसलिए सलियन अभी उस लड़की से डायरेक्टली फाइट नहीं था करना चाहता, क्योंकि अभी सलियन का मेन एम था उन टॉप 10 में से अपने लिए एक जगह को हासिल करना और अपील करना, और उस ब्लड पूल में जाकर दोजों क्लास का बैक टू करना। तो सलियन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस विन लाइटनिंग पवेलियन की अमेजिंग से स्टूडेंट से फाइट करे और उसे हराने में लग जाए, जिससे सलियन का अपना भी नुकसान होगा और उसका भी। अब ये बात सुनने के बाद मिस फैंग सलियन को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अभी तो मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, लेकिन जब वो हेवन माउंटेन ब्लड पूल पे होगा तो तब के टाइम में देखूंगी कि क्या तुम में इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है उस जगह पर आने की और वहां पर ट्रेनिंग करने की। और अगर तुम उस ब्लड पूल में पहुंचने से पहले ही किसी से हार गए तो फिर मैं समझूंगी कि तुम सच में अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करते, तुम दूसरों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके हीरो बनते फिरते हो। लेकिन सलियन को इन सब बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। अब ये चीज देखकर वहां पर के सभी के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुखदायक बात हुई कि ये दोनों आपस में नहीं लड़े। हम सच में देखना चाहते थे कि इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, मिस फैन या वो लड़का सलियन जो कि विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन को बुरी तरह से हरा दिया था। अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सलियन को जो कि एक जगह पर से गुजर रहा था, जहाँ पर उसकी नजर एक मैजिकल बीस्ट पर पड़ती है जो कि रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट था, जो कि 1 क्लास के बराबर का होता है। और उस मैजिकल बीस्ट के सामने एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बंदा तलवार लेकर खड़ा था, और जैसे ही वो मैजिकल बीस्ट उस बंदे पर अटैक करता है तो वो बंदा एक ही अटैक में उस मैजिकल बीस्ट को वहीं पर किल कर देता है। और वो बंदा उस मैजिकल बीस्ट को किल करने के बाद सलियन की तरफ देखकर जो कि छुपा हुआ था उसे कहता है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया जो भी मैंने यहाँ पर किया, आप तुम देख लियो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। अब ये बात सुनकर सलियन बाहर निकलकर कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जिस पर वो बंदा जिसकी की सेंसेस बहुत ही तेज थी और उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी थी, जो कि सलियन से तकरीबन 2 साल बड़ा था, वो सलियन को बड़े गौर से देखता है और अभी उसे सलियन से बहुत ही डेंजरस फीलिंग आ रही थी। इसलिए वो सलियन को ग्रीट करके बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में उसे कहता है कि मैं तांगी हूँ 10,000 शॉर्ट पवेलियन से, और ब्रदर मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा और इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपकी स्पेक्शन से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब इधर सलियन तांगिंग का नाम सुनकर वो 10,000 पवेलियन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं था कि वो इस तरह के पर्सन से यहाँ इस हालत में मिलेगा। और तो और उसने 10,000 शॉर्ट पवेलियन और तांगिंग का नाम पहले भी सुन रखा था, क्योंकि ये लड़का भी बहुत बड़े जीनियस में शामिल था जो कि मिस फैंग को अच्छे खासी टक्कर देने के काबिल था। अब इसके साथ ही सलियन भी उसे ग्रीट करते हुए बड़े रिस्पेक्टफुल वे में कहता है कि मेरा नाम सलियन है। अब जैसे ही वो लड़का तांगिंग सलियन का नाम सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम वही हो जिसने की विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन की अच्छी खासी बैंड बजा दी और फिथियान के हाथों से भी बच निकला, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके साथ ही सलियन आगे से हंसते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी जिसमें मैं थोड़ा बहुत लकी निकला। जिस पर तांगिंग हैरान होते हुए कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उस 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया जो कि विन लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के 3 एलिट्स ने बनाई थी, और वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है इन सेंट्रल बेन में। और फिर इसके साथ ही तांगिंग हंसते हुए कहता है कि एक छोटी सी लड़ाई उस फिथियान जैसे वर्ल्ड डीमन को बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकती है, तुमने जरूर कोई बड़ा कांड किया होगा जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा। और अभी तांगिंग के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो सलियन से कहता है कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम उस हेवन माउंटेन स्टेज पर जरूर मिलेंगे, और तब के टाइम मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज्यादा खुशी भी होगी। और ये कहकर तांगिंग सलियन के आंखों के सामने में से डिसअपीयर हो जाता है, जो देखकर सलियन अपने सर को फुलाते हुए कहता है कि ये लड़का तो वाकई में ही बहुत ज्यादा जल्दी में है। और इसके साथ ही वो कहता है कि ये हेवन माउंटेन स्टेज आखिर है क्या चीज, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये कहकर सलियन भी वहां पर से निकल लेता है और फोक में कहीं पर गायब हो जाता है। और फिर इसके साथ ही हमारा सीन सलियन पर ही जाता है, जो कि रास्ते में सफर करते करते थोड़ी बहुत रेस्ट भी करता है और खुद को ट्रेनिंग स्टेट भी लेकर जाता है और अपनी इंजरी और एग्जेशन को भी हील करता है और रिकवर करता है। और सलियन वहां रात भर सफर करता रहता है और 5 से 7 लोगों को भी ओवरटेक कर लेता है। और जैसे ही वो 5 से 6 लोग सलियन की स्पीड को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो किसी मैजिकल बीस्ट की तरह यहाँ से भाग रहा है, इसकी स्पीड तो बहुत ही तेज है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सलियन को जो कि खुद से कहता है कि मैं उस ब्लड माउंटेन पुल पर पहुंचने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। अब सलियन ये कह ही रहा था तो वहाँ पर किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सलियन फौरन ही रुक जाता है और वो बहुत ही सोच में चला जाता है, क्योंकि सलियन के लिए ये वॉइस बहुत ही फैमिलियर थी। इसलिए सलियन जल्दी से उस लड़की की आवाज सुनते हुए बहुत ही स्पीड से उस डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं नालन येनेल को जो कि बहुत ही डरी हुई थी और उसके साथ एक व्हाइट कलर की फॉक्स भी थी जिसे उसने उठाया हुआ था। और उनके पीछे 6 लोग पड़े हुए थे जो कि कह रहे थे कि लड़के इस व्हाइट फॉक्स को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें यहीं पर किल कर देंगे। और वैसे भी हमने पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ मजे लेकर किल किया है, और अगर तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे मजे ले तो जल्दी से इस फॉक्स को हमारे हवाले कर दो। अब ये बात सुनने के बाद वो छोटी सी व्हाइट फॉक्स जो कि बहुत ही प्यारी थी वो डर जाती है, जिसे देखकर नालन यान उस छोटी सी फॉक्स के सर पर अपनी हाथ फेरते हुए थोड़ी बहुत तसल्ली देती है। और फिर नालन यान उस व्हाइट फॉक्स को उन्हें देने से बिल्कुल इनकार कर देती है। अब जैसे ही नालन यान उस व्हाइट फॉक्स को देने से उन्हें इनकार कर देती है तो वो 6 के 6 लोग नालन यान को कहता है कि तो फिर तुम तैयार हो जाओ अपनी फरमाने के लिए, हम तुम्हारे इस व्हाइट फॉक्स को तो पकड़ेंगे, साथ में हम तुम्हारी भी अच्छी खासी मार लेंगे। और ये कहकर वो 6 के 6 लोग मिलकर
नालन यूनियन पर अटैक कर देती है, जिससे कि नालन उसे अकेले फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी नालन यूनियन की स्ट्रेंथ तो 1 क्लास के 5 स्टार पर थी और वो अकेले इन 6 से लड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो 6 के 6 लोग नालन यूनियन को फिर से वार्निंग देते हैं, जल्दी से इस फॉक्स को हमारे हवाले कर दो तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसके साथ ही नालन यूनियन कहती है कि तुमने मुझे 3 साल की बच्ची समझाई क्या, क्योंकि नालन यूनियन यहाँ से जानती थी कि ये लोग इतने भी अच्छे नहीं है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। और इसके साथ ही वो लोग कहते हैं कि तो ठीक है फिर तुम यहाँ पर मरो। और ये कहकर वो लोग स्पिरिट ऑफ लैंड अर्थ मीटिंग स्किल का यूज करके उसे ग्राउंड ड्रैगन बनाकर नालन यूनियन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर नालन यूनियन जल्दी से एक बड़ी सी विंड सील को बनाता है। लेकिन वो ग्राउंड ड्रैगन नालन की सील को तोड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा स्पीड से नालन पर अटैक करने के लिए बनने लगता है। अब जैसे ही वो अटैक नालन को लगने ही वाला था तो वहाँ पर सभी का हैवी स्वॉर्ड आकर उस ड्रैगन को अंदर स्पॉट ही खत्म कर देता है। अब ये चीज देखने के बाद उन लोगों की पूरी तरीके से फट जाती है और तभी सभी भी वहाँ पर रिपेयर हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि आप कौन हो? हम वांग टैन है, ग्राउंड स्पीड गेट से फ्रेंड, हमारे मामले में जरा सा भी टांग ना रहा हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस पर सलिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ग्राउंड स्पीड गेट से होकर एक अकेली लड़की को बुली कर रहे हो। और इधर जब नालन यूनियन सलिन को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रहती है और वो कहती है कि सावयान, और इसके साथ ही वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जबकि टाइम सलिन ने यूनियन सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और अभी वो पुरानी मैटर भूल जाना चाहती थी, क्योंकि ये सब नालन यूनियन की वजह से ही हुआ था। और फिर वो कहती है कि मेरी वजह से इस ब्राइटफुल मैन को काफी ज्यादा हार्ट का सामना करना पड़ा और ये काफी ज्यादा हार्ट हुआ था और परेशान हुआ था, और आज के टाइम में यहाँ पर इसके सामने फिर से खड़ा हो। और अब इधर सलिन नालन यूनियन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर नालन यूनियन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लेकिन जब सलिन नालन की बॉडी में ब्लैक एनर्जी को देखता है तो वो जल्दी से अपनी फिल्म का यूज करके नालन के बॉडी में से ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये ब्लैक एनर्जी जिसकी भी है ये बहुत ही रेयर है, लेकिन ये बहुत ही हरामबंदी है कि तुम लोगों ने इस लड़की की बॉडी में अपनी एनर्जी की मार छोड़ दी है, तुम लोग बहुत बड़े हरामी हो। अब सलिन की ये बात सुनने के बाद वो सभी को लोग सलिन पर स्नेक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर नालन यूनियन सलिन से कहता है कि जल्दी से केयरफुल हो जाओ। लेकिन सलिन तो सलिन था, वो अपनी हैबिट और स्वाड को निकालकर उन सभी को अच्छी खासी बजाने लगता है और उनमें जो मेन बंदा था वांग टैन उसको तो सलिन मार मार कर पिछोड़ा फाड़ देता है। और इधर जब नालन ये सारी तमाशा देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि सेंट्रल पेन में ये लड़का आ गया है तो अब मुझे लगता है कि सेंट्रल पेन में भी ये अपने जलबे के जोहर दिखाएगा। और अब इधर सलिन उन सभी को अच्छी खासी बेन बजाने के बाद नालन यूनियन से पूछता है कि आखिर ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं और तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, जिस पर नालन सलिन को बताती है कि जैसे ही मैं इस माउंटेन रेंज में इंटर हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की टायर थी जिससे कि मैं इम्यून नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी व्हाइट फॉक्स इस एनर्जी टायर से बिल्कुल इम्यून है और उस एनर्जी का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लोग मेरी व्हाइट फॉक्स को मुझसे छीनना चाहते हैं। अब नालन यूनियन सलिन को ये सारी बातें बता ही रहा था तो वहाँ पर एक बंदा अवेयर हो जाता है जिसका नाम वांग चेंग था, येलो स्प्रिंग पेविलियन से। और वो वांग चेंग सलिन से कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात तानिंग से हुई थी जिससे कि मैंने फाइट भी की और उसी ने मुझे कहा कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए पीछे कोई बंदा रहा है, तो अच्छा वो सलिन तुम्ही हो जिसकी वो बात कर रहा था। जिसके साथ ही सलिन अपनी हैबिट स्वाड को अपनी हेवनली फिल्म से कवर करके वांग चेंग पर अटैक कर देता है और जैसे ही वांग चेंग सलिन की इस अटैक को देखता है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो जल्दी से सलिन के अटैक पर काउंटर अटैक करके जैसे तैसे बच जाता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि हेवनली फिल्म तुम्हारे पास वाकई में ही कोई स्किल है। वो तानिंग सच कह रहा था कि तुम वाकई में ही बहुत बड़े तोप हो, जिससे कि मुझे भी अभी तुमसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, इसलिए अभी मैं तुम पर अटैक करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बेहतर ये होगा कि हम दोनों उस हेवन माउंटेन स्टेज पर मिले और वहाँ पर अपनी अपनी काबिलियत का जाहिर करें। अभी हमें यहाँ पर बेफालतू के फाइट करके टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वांग चेंग वहाँ पर से साइड हो जाता है। अब ये चीज देखकर नालन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि सलिन ने इस बंदे को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और अब इसके साथ ही इधर सलिन कहता है कि ब्लडपुर की तरफ जाने का रास्ता अब हमें ये व्हाइट फॉक्स ही दिखाएगी। और ये कहकर सलिन अपने साथ नालन यूनियन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब सलिन और नालन वहाँ से जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सलिन और नालन को हर तरफ से घेर लेते हैं। और उनमें से एक बंदा सलिन से कहता है कि हम किसी भी कीमत पर इस व्हाइट फॉक्स को लेकर ही रहेंगे। और ये कहकर वो सभी के लोग एक साथ सलिन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है और वो नालन को अपने पीछे करके अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी के लोग खून खाउटिया करते हुए काफी दूर जाकर के गिरता है। और वो सभी वहाँ पर से ऐसे भागते हैं जैसे कि उसके पूछ में कोई आग लगा दी और कुछ लोगों के तो टांग भी टूट गए थे जो कि वहीं पर पड़े हुए थे। और अब सलिन उन सभी को कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर नालन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि कह रहे थे कि तुम इतने सारे लोगों के हाथ पैर तोड़ने के बाद इतनी खुशी से कहाँ जा रहे हो। अब जैसे ही सलिन ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर केवरा को महसूस कर कहता है कि यहाँ पर डजोंग लेवल का एक्सपर्ट कहाँ से आ गया। और अभी ये जो बंदा बोल रहा था वो वर्ड स्वाइलिंग माउस टाइप का एक एलर था जिनका के नाम जिंगू था। और अभी सलिन और वर्ड जिंगू के बीच यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है जिससे कि सलिन और वर्ड जिंगू के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और गाइस मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर की काफी सारी चीजें स्किप कर दी है क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी कन्वर्सेशन नहीं थी, मेन चीज तो कोई थी ही नहीं। और जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन होने वाला था उसमें से आप लोगों को 70% तो पता ही होगा और बात करूँ 25% की तो वो सेम टू सेम स्टोरी आप लोगों को आगे भी पता चलेगा। और अगर मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता तो आप लोगों को रिपीट जैसे सुनने को मिलते, इसलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं साउलियन नालन यान और उस माउस टाइप के एल्डर के साथ वहाँ उस ब्लड पूल पर पहुंच जाता है। और अभी वो ब्लड पूल वहाँ एयर वॉकर ओपन हो चुका था, जिसे देखकर सलिन बहुत ही ज्यादा खुश और हैरान होता है और वो उस ब्लड पूल के बॉटम में जाकर ट्रेनिंग करने लगता है। अब सलिन ट्रेनिंग स्टार्ट करने ही वाला था उससे पहले सलिन उस माउस टाइप के एल्डर से कहता है कि ये वीडियो खत्म हो चुका है
तो आप मुझे यहाँ पर इंतजार करने से अच्छा जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आ जाऊंगा और अगली वाली पार्ट में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सब जन फाइनली अपने मास्टर यालो से बात करने वाला है हॉल ऑफ फोर में। तो अगली वाली वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने वाली है। तब तक के लिए वीडियो काफी और मस्त हो।